प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? देखो, दो होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक। एक होते हैं भगवान को हम नहीं मानते, वो भी आस्तिक नहीं है। जो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, वो भी आस्तिक नहीं। पूछो क्यों? जो भगवान को मानते हैं वो भी आस्तिक नहीं है, और जो भगवान को नहीं मानते वो भी आस्तिक, वो तो उनको नास्तिक भी नहीं कह सकते। कारण क्या है? क्योंकि दोनों मान रहे हैं, जान कोई भी नहीं रहा। हम्म? मानने से आप अपने पिताजी को कभी कहते हो? तुमने कभी अपनी मम्मी को कहा मैं आपको मम्मी मानती हूँ? ऐसे भगवान को फिर हम कहते हैं उसकी बेइज्जती नहीं है? अगर हम ये कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, तो इसका मतलब आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। हम्म? अपने माँ बाप को तो कभी नहीं कहते पिताजी, मैं आपको पिताजी मानता हूँ। कहा कभी? और भगवान को सारे कहते हैं हम तो जी मानते हैं, हम तो जी सबको मानते हैं जी, जैसे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। तो वास्तव में आस्तिक वो है जो जान जाता है, जिसको सत्य का बोध हो गया, वो आस्तिक। आस्तिक का मतलब जो अस्तित्व, खुद का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व, सारे अस्तित्व को जान जाता है कि ये अनादि अविनाशी है, और इनके तीनों के मिलने से ही ये खेल चल रहा है। ये शरीर प्रकृति का है। किसका है? रोज इसको पानी पिलाते हो, यहाँ हवा दे रहे हो, हर वक्त सब्जियां खिलाते हो, बढ़िया बढ़िया ढोकला बनाते हो, इडली बना के खाते हो। ये सब क्या है? पांच तत्व। पांच तत्व देते हो शरीर को, है ना? तो पांच तत्वों का ये शरीर बना हुआ है, इसके अस्तित्व को भी हम जानते हैं, अब आत्मा के भी जान गए। नहीं तो सारी जिंदगी पता होता था? अब इतनी दुनिया घूम रही है। बाबा कहते हैं जिंदा लाशें हैं। क्या है? जिंदा लाश। किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ। अब यहाँ जैसे लड़की लड़का घूमते हैं, उनको पता है हम आत्मा है? यार वक्त 24 घंटे क्या बहाना है, मैं लड़का लड़की हूँ बस, इसके ऊपर कुछ नहीं। वही उसी तरह व्यवहार। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही सही अर्थों में कह सकते हो कि भगवान हमारा सच्चा सच्चा पिता है, फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, फ्रेंड भी है, सखा भी है ना? बेटा बेटी भी है। भगवान को बेटा बनाया कभी? बनाया कभी बेटा भगवान को? कई माताएं नहीं चाहती कि कृष्ण जैसा हमारे घर में बच्चा हो। हमने देखा था कई माताएं बस ऐसे देखती रहती भी ऐसा बच्चा आ जाए हमारे घर में, कृष्ण जैसा बच्चा हो, राम जैसा बच्चा हो, ऐसा बच्चा हो हमारे घर में। अब जो है, देवकी थी ना, देवकी, तो देवकी के घर में कौन आया? तो वहाँ वो तो भगवान मानते हैं ना, तो भगवान को किस रूप में देख रहे हैं? एक तरह से बेटा बेटे, बेटे के रूप में। तो सारे रिश्ते उस परमात्मा से हैं, वो हमारा फादर है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, सन्यासी तो कभी माता पिता बोलते ही नहीं, ना बोल सकते। कारण ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म तत्व। अब तत्व को माता पिता भाई बहन कहाँ से कहोगे? कह सकते हो? आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं। या गृहस्थी भक्ति मार्ग में निराकार को नहीं कोई याद करते। कोई राम को याद करेगा, कृष्ण को, कोई गणेश को, कोई हनुमान को, ऐसा नहीं, कोई देवियों को, कोई कुल, क्या बोलते हैं, कुल देवता, ग्राम देवता, कितने। तो आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं कि मेरा भगवान से जो रिश्ता है वो बाप बेटे का है, या टीचर स्टूडेंट का है, या गुरु और फॉलोअर का है, या साजन सजनी का है। क्योंकि उससे कोई भी रिश्ता निभा सकते।
क्योंकि उन्हें ही बाबा ने आके परिचय दिया है। हम बच्चों को परिचय दिया ना बाबा ने आके कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या विशेषताएं हैं, मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, कल्प के अंत में आता हूँ, फिर अब युग बदलने वाला है, ये एटम बम हाइड्रोजन बम बहुत तूफान मचाएंगे, ये बारिश बहुत तंग करेगी आगे चल के, जहाँ गर्मी होगी वहाँ ठंडक भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आगे चल के। तो कुदरत के द्वारा भी आपदाएं बहुत आएंगी, कहीं ज्वालामुखी फट जाएगा, कहीं धरती कंप होगा, भूचाल आ जाएगा। अब देखो पानी पानी हुआ पड़ा, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय। नास्तिक तो जानते ही नहीं, जो नास्तिक हैं ना तो वो जानते ना जानने की कोशिश करते, जानते भी नहीं है, जानने की कोशिश भी करते नहीं करते। उनका संबंध तो ऐसे ही है जैसे माँ बाप से ने घर से बेदखल कर रखा, सारी संपत्ति से बेदखल कर रखा। तो बाबा कहते हैं ना सारी दुनिया अनाथ है, किसी का बाप होते हुए भी अनाथ, क्योंकि कनेक्शन टूटा हुआ है। बाप से हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है ना, हम लोगों का तो जुड़ गया, भगवान ने खुद आके जोड़ लिया। लेकिन ज्यादातर दुनिया का क्या है, ऑर्फन्स, यतीम है, ऐसा समझे। तो बाबा कहते हैं आस्तिक बच्चे ही कह सकते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई और। दूसरे नहीं कह सकते, जो भगवान को जानते ही नहीं तो वो कैसे कहेंगे। देखो सोचने की बात है कि हिंदू धर्म के अंदर जो, बाबा तो हिंदू को धर्म कहते ही नहीं, उसमें जो है शिवलिंग ही एक ऐसा पत्थर है, या शालिग्राम या शिवलिंग, वो परमात्मा वो आत्मा है। शालिग्राम विष्णु का प्रतीक है, शिवलिंग जो है शिव। अब वो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव और शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं कि ये हम छोटे छोटे से क्या बना देते हैं ऐसा। लेकिन अब हमें समझ में आई, शालिग्राम है आत्मा और शिव है परमात्मा। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।